अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है, स्वागतम है। फिर आज आपके अपने ही चैनल एमएन एकेडमी पर हम आज लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2025। जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हैं उर्दू की और उर्दू में 100 का 100 नंबर चाहते हैं, तो मैं आज उसे जो है ऐसे क्लास कराऊंगा कि जिनके जो उनके एग्जाम के लिए बहुत ही मुआविन और मददगार साबित होगा। तो मैं आज आप ही के कहकेसां उर्दू से गुफ्तगू नज्म गुफ्तगू लेकर के आया हूं, जो अली सरदार जाफरी की है। इस चैप्टर से क्लास 12th के कहकेसां उर्दू से, यानी जो चैप्टर नंबर 12th है, उससे जो सवालात आते हैं, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल हम आपके सामने आज लेकर के हाजिर हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पढ़ने के बाद अच्छी लगे तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं आज के जो है पहले लाइन पे। देखेंगे आज के फर्स्ट लाइन में क्या, अली सरदार जाफरी। आपको सवाल आ जाएगा कि गुफ्तगू नज्म को किसने लिखा। गुफ्तगू नज्म को किसने लिखा, तो क्या बोलेंगे आप? गुफ्तगू नज्म को किसने लिखा, तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि गुफ्तगू नज्म को अली सरदार जाफरी ने लिखा। किसने लिखा? अली सरदार जाफरी ने। समझ गए इतनी बात है। गुफ्तगू नज़्म किसने लिखा? तो अली सरदार जाफरी ने। चलिए, अली सरदार जाफरी सवाल पूछ देगा, अली सरदार जाफरी कब पैदा हुए? तो 29 नवंबर 1913 ईस्वी को, 29 नवंबर 1913 ईस्वी को बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। क्या है? अली सरदार जाफरी 29 नवंबर 1913 को बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। चलिए दूसरे पर देखेंगे हम, दूसरे लाइन में कि तरक्की पसंद तहरीक के मेमारों में उन्हें शुमार किया जाता है। किसको? अली सरदार जाफरी को। किसमें शुमार किया जाता है? तरक्की पसंद तहरीक के मेमारों में। चलिए, तरक्की पसंद तहरीक क्या है? ये जिसकी बुनियाद 1936 में प्रेमचंद ने डाली थी, वही है तरक्की पसंद तहरीक। उसी के मेमारों में, मेमार किसे कहते हैं? मेमार के बनाने वाले को, यानी बिल्डिंग बनाने वाले को क्या कहते हैं? मेमार कहते हैं। उसी तरह तरक्की पसंद तहरीक के अंदर इसका बहुत अहम योगदान रहा, तो इसी को क्या कहते हैं? मेमार कहते हैं। ठीक है ना? यानी जो योगदान देने वाले हैं, तो तरक्की पसंद तहरीक को बनाने ही वाले हुए ना। तो ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक के मेमार में उसका अहम उन्हें शुमार किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे इतनी सारी बातें। हम एक एक लाइन को अच्छी तरीके से डिस्कशन करते हुए चलेंगे। अगर आपको जो है वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। गुफ्तगू नाम का एक रिसाला, कौन से नाम का? गुफ्तगू नाम का। सवाल आ जाएगा आपको, गुफ्तगू किसका रिसाला, तो आप क्या कहेंगे? अली सरदार जाफरी का। किसका रिसाला है? अली सरदार, अली सरदार जाफरी का। ये कौन, किसका रिसाला है? अली सरदार जाफरी का। अली सरदार जाफरी का कौन सा रिसाला है? गुफ्तगू। अली सरदार जाफरी का कौन सा रिसाला? गुफ्तगू। तो आपसे पूछेगा कि अली सरदार जाफरी का कौन सा रिसाला, तो आप क्या बोलेंगे? गुफ्तगू, जो काफी मशहूर हुआ। ठीक है, आपने अपनी जिंदगी की इब्तिदा अफसाना निगारी से शुरू की। आपने अपनी जिंदगी का इब्तिदा जो है अफसाना निगारी, अफसाना जानते होंगे, मैं नाविल भी बता चुका हूँ, अफसाना भी बता चुका हूँ और दास्ता भी बता चुका हूँ। और जो नहीं देखे हैं अफसाना, नाविल, दास्ता, तो हमारे एमन एकेडमी के चैनल पे वो वीडियोस अपलोड है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए, तो आपने यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? नज्म पढ़ने जा रहे हैं। आपने अपनी जिंदगी की इब्तिदा किससे की थी? अफसाना से की थी। नज्म और अफसाना में आपको डिफरेंस मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जाके पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए, अफसानों का मजमुआ, अफसानों का मजमुआ, मंजिल, ये किसके अफसानों का मजमुआ है? क्या बोलेंगे हम? अली सरदार जाफरी के। किसके? अली सरदार जाफरी के। क्या नाम है उसका? अली सरदार जाफरी के अफसानों का मजमुआ कौन सा? मंजिल। मंजिल। सवाल इस तरह भी आपसे पूछ सकता है कि मंजिल, मंजिल किसके अफसानों का मजमुआ है, तो क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? अली सरदार जाफरी के अफसानों का मजमुआ है। ठीक है, तो ये कब शाये हुआ? तो सवाल पूछ देगा ये कब शाये हुआ, तो क्या बोलेंगे? 1938 ईस्वी में शाये हुआ था। कब शाये हुआ था? 1938 ईस्वी में। उनके अहम शेरी मजमुए भी हैं कुछ। उनके अहम शेरी मजमुए देखेंगे, कौन है? परवास, ये उनका क्या है? शेरी मजमुआ है। कब शाये हुआ? 1943 ईस्वी में। खून की लकीर, ये क्या है? उनका जो है शेरी मजमुआ। ये कब शाये हुआ? 1949 में।
लहू पुकारता है, ये क्या है उनका शेरी मजमुआ, कब शाये हुआ 1978 में। तवील नज़्मों के शेरी मजमुए, तवील नज़्मों के शेरी मजमुए, एशिया जाग उठा, ये तवील नज़्मों के शेरी मजमुए किसके, नई दुनिया को सलाम, नई दुनिया को सलाम, ये किनके शेरी मजमुए, तवील नज़्मों के शेरी मजमुए, किसका, अली सरदार जाफरी का। चलिए इतनी सारी चीजें हम याद रखेंगे। आपकी तनकीदी किताब भी देख लेंगे, अली सरदार जाफरी की तनकीदी किताब कौन सा है, लखनऊ की 5 रातें, लखनऊ की 5 रातें, ये आपकी तनकीदी किताब है, कब शाये हुई 1965 ईस्वी में हुई। लखनऊ की 5 रातें, ये तनकीदी किताब किसकी है, तो क्या बोलेंगे, अली सरदार जाफरी की, अली सरदार जाफरी की, अली सरदार जाफरी की ये किताब है। चलिए हम समझेंगे इकबाल शनासी, इकबाल शनासी, पैगंबराने सुखन, इकबाल शनासी और पैगंबराने सुखन, ये किसकी किताब है, तनकी किताब, तो हम क्या बोलेंगे, जो है ये अली सरदार जाफरी की है। तो तनकीदी किताब पूछेंगे, पैगंबराने सुखन ये किस टाइप की किताब है, तो क्या बोलेंगे, तनकीदी किताब। शनासी, इकबाल शनासी ये किस टाइप की किताब है, ये पूछ लेगा शेरी मजमुआ है, अफसानों का मजमुआ है, या तनकीदी किताब है, तो क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, ये कहेंगे हम इकबाल शनासी, ये जो है तनकीदी किताब है। पैगंबरान सुखम तनकीदी किताब है। लखनऊ की 5 रातें तनकीदी किताब है। उसी तरह पूछ लेगा तवील नज़मों के मजमुआ कौन कौन सा है, तो इसका अली सरदार जाफरी का, तो हम क्या बोलेंगे, एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, ये उनके तवील नज़मों का शेरी मजमुआ। उसके बाद खून की लकीर और परवाज उनके जो है शेरी मजमुआ। इस तरह से चीजों को याद करते हुए चलेंगे। अगर ये पीडीएफ मैं आपके लिए रेडी किया हूं, अगर जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, मैं इस वीडियो के लिंक में यानी डिस्क्रिप्शन में जो है इसका पीडीएफ डाल दूंगा, और वहां पर जो है व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है, तो वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां से भी पीडीएफ ले सकते हैं। अगर वहां से न मिले तो आपको लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी दे दिया जाएगा, वहां से भी आप इसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो समझ गए, यकूम अगस्त 2000 ईस्वी को उसका इंतकाल हुआ, किन का, अली सरदार जाफरी का। अली सरदार सवाल आ जाएगा, अली सरदार जाफरी का, अली सरदार जाफरी का इंतकाल कब हुआ, अली सरदार जाफरी का इंतकाल कब हुआ, तो क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, यकूम अगस्त, 1 अगस्त 2000 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ। चलो उन्हें पद्मश्री 1967 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, किन्हें, उन्हें पद्मश्री 1967 में कौन सा अवार्ड मिला, ज्ञान, उन्हें पद्मश्री जो है 1967 में, 1976 में, सॉरी 1976 में उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया, 1976 में पद्मश्री दिया गया, किन्हें, अली सरदार जाफरी को, अली सरदार जाफरी को 1976 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। चलिए ज्ञानपीठ अवार्ड कब दिया गया, 1977 ईस्वी में, कब, 1977 ईस्वी में अली सरदार जाफरी को कौन सा अवार्ड दिया गया, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। कौन सा, ज्ञानपीठ, किसको, अली सरदार जाफरी को। चलिए इतनी चीजें हम समझते चलेंगे। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो या डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। चलिए इकबाल सम्मान जैसे अवार्ड भी मिले, किसे, अली सरदार जाफरी को इकबाल सम्मान अवार्ड से भी नवाजा गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर हम जो है आपको शुरू से लेकर के चैप्टर 1 से लेकर के आज 12 चैप्टर तक पहुंच गए हैं, इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर हम रेगुलर लेकर आते हैं, और एग्जाम तक आपको इसी तरह तैयारी करेंगे। पहले हम जो है सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेगुलर आपके लिए लाएंगे, तो इसलिए आप मत घबराइएगा कि सर सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव कब लाएंगे। आपको 100 का 100 नंबर दिलाना एग्जाम में मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे मैं कहता हूं आप उस तरह की तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह आपको 100 नंबर से यानी 100 में से आपको 5 कट सकते हैं, 2 कट सकते हैं, 3 कट सकते हैं, बाकी कोई नंबर नहीं कटेंगे इंशाल्लाह। चलिए हम चलते आगे देखेंगे कि शामिल निसाब नज्म गुफ्तगू हिंदू पाक के दोस्ती के नाम। सवाल आ जाएगा कि आपके शामिल निसाब यानी आपके बुक के अंदर, कहकशाफ बुक के अंदर, उसी को कहता है शामिल निसाब, यानी आपके बुक के अंदर जो गुफ्तगू नज्म पेश की गई है वो किन की है, तो क्या बोलेंगे, अली सरदार जाफरी की नज्म है। ठीक है, लेकिन वो पूछ लेगा कि आपसे कि ये नज्म जो पेश की गई है अली सरदार जाफरी की नज्म गुफ्तगू, ये किससे रिलेटेड है, तो क्या बोलेंगे, हिंदू पाक यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती से रिलेटेड है। किससे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती से रिलेटेड इसके अंदर बातें की गई है, किसके अंदर, नज्म गुफ्तगू के अंदर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गुफ्तगू की गई है। चलिए
चलिए समझ गए हम लोग इतनी चीजें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें थोड़ा माउस के काम सही से नहीं करने की वजह से यहाँ पे जो है राइटिंग बेहतर नहीं हो पा रही है। आप लोग उस पर थोड़ा ध्यान, आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, और मैं जो है आपको एक एक चीज लिखाते जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है लगे आपको वो नोट करते जाइएगा। तो नज़्म गुफ्तगू किसकी है? अली सरदार जाफरी के। ये लिखा क्यों गया है? हिंदो पाक की दोस्ती के नाम लिखा गया है। चलिए, गुफ्तगू बंद न हो बात से बात चले, उसके दो लाइन शेर जो है मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ। तो किसके? गुफ्तगू नज़्म के। चलो उसको पढ़ लेते हैं हम। गुफ्तगू बंद न हो बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले। गुफ्तगू बंद न हो बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले। हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। तो ये दो लाइन मैंने गुफ्तगू नज़्म से आपके लिए यहाँ पे नोट कर लिया। आप याद करना चाहें तो इसे याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में मेरे दोस्तों यही तक। हम इसी तरह के मुख्तसर क्लास आपके लिए आपके एग्जाम तक लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दिया गया है, या व्हाट्सएप लिंक है, वहां से भी ज्वाइन होकर के आप इस पीडीएफ को आप हासिल कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आप सबसे अगले क्लास के अंदर। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।